बहुत जबरदस्त क्वेश्चन देखेंगे, केस स्टडी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। करेंगे कैसे, एक एक पॉइंट समझेंगे आराम से और एक एक स्टेप समझेंगे। क्या कह रहा है, अब पिगी बैंक कंटेन 100, देखो ध्यान से समझना, ठीक है, तोड़ तोड़ के पढ़ना इसको। क्या कह रहा है, 100 50 पैसा कॉइन। पहली चीज कि 50 पैसे वाले कॉइन, 50 पैसे वाले कॉइन वैसे आज के ज़माने में चलते नहीं है, तो उसको समझाने के लिए है 50 पैसा कॉइन, ठीक है, या इसको आप 50 पैसे कॉइन की जगह 10 रुपीज़ भी मान सकते हो, चलो 50 ही मान लो यार, समझ में आ जाएगा। एंड उसके बाद देखो 51 रुपीज़ कॉइन, मतलब 50 कॉइन है वो 1 रुपीज़ के है। फिर उसके बाद 22 रुपीज़ कॉइन, इस तरीके से पढ़ना। और फिर उसके बाद 5 रुपीज़ कॉइन। अब इसका मतलब क्या हुआ, टोटल कॉइन्स निकाल लेते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे समझो, यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ मैं ताकि समझ में आ जाए। ये हमारा क्वेश्चन है और इस तरफ ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है, आया समझ में। तो देखो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको बेधड़क, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से एक बार पढ़ लो फिर से, कोई समस्या हो तो ध्यान से देखो। अब क्या करेंगे, हम टोटल कॉइन्स निकालते हैं, टोटल कॉइन्स इन पिगी बैंक, टोटल कॉइन्स इन पिगी बैंक, पिगी बैंक। क्लियर है यहां तक। सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 150 पैसे कॉइन, तो मतलब 50 पैसा कॉइन्स कितने हैं भाई साहब, 100, ठीक है, 50 पैसा कॉइन्स। और फिर 51 रुपीज़ कॉइन, तो ध्यान से देखना, 1 रुपीज़ कॉइन, ये कितने हैं टोटल 50, फिर 22 रुपीज़ कॉइन, कितने हो जाएंगे 20, और फिर 5 रुपीज़ कॉइन, ये कितने 10 कॉइन्स कर लो यार, ठीक है, कॉइन्स, क्योंकि खूब सारे सिक्के हैं ना, कॉइन्स। यहाँ तक समझ में आ गया, मतलब टोटल ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 100, 150, 170, 180, मतलब टोटल कॉइन्स कितने हैं हमारे पास 180। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया, टोटल कॉइन्स पता चल गए। यहाँ पे लिख लेना, टोटल कॉइन्स कितने हो गए 180। क्लियर है। अब ध्यान से समझना, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, अगर पिगी बैंक को ऐसे अपसाइड डाउन उल्टा कर दिया तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विच फॉल, जो उससे सिक्का निकल रहा है ना, इस तरीके से। मतलब देखो ये पिगी बैंक समझ लो, तो इसको ऐसे उल्टा कर दिया तो इसको सिक्का निकलने की, किस तरीके से, कॉइन निकलने की, तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन। क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से, पानी निकल गया यार, 50 पैसे कॉइन कितने हैं 100, और टोटल कॉइन कितने हैं इतना, तो हम क्या लिख लेंगे, फेवरेबल केस, फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे, फेवरेबल केस फॉर 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन्स कितने हैं फेवरेबल केस, ध्यान से देखो 100। क्लियर है यहां तक। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस, फेवरेबल केस, केस स्टडी में आएगा, ठीक है, अपॉन टोटल केस। क्लियर है यहां तक। तो फेवरेबल, अब ध्यान से देखो, फेवरेबल 50 पैसे वाले कॉइन आने के कितने चांस है 100, और टोटल कितने हैं 180। तो देखो इस 0 से ये 0, 10 कट जाएगा किससे 2 से, तो 9, तो 10 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 9, अरे नहीं 10 को काटेंगे ना 2 से तो 5 आएगा ना यार, देखो कैसा गलती कर रहा हूं मैं भी, 5 और ये कितना आ जाएगा 9। तो पहले वाला आंसर मिल गया, कितना आया 5/9। अच्छे से समझ में आया, कोई समस्या यहाँ तक, अच्छे से एक एक पॉइंट नोट डाउन करके लिख लो। देख ले रहा हूँ कि पूरी वीडियो दिख रही है कि नहीं नीचे तक, हाँ बिल्कुल दिख रही है, क्योंकि वीडियो मुझे लगा कि शायद कट रहा होगा। यहाँ तक समझ में आया अच्छे से। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, विल बी अ वैल्यू मोर देन 1 रुपीज़। अब ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, ये मिटा देता हूँ, ठीक है, ध्यान से, सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट, विल बी वैल्यू मोर देन 1 रुपीज़। तो भाई मोर देन 1 रुपीज़, तो 1 रुपीज़ से ज़्यादा निकले मतलब क्या निकलेगा, 2 रुपये का सिक्का निकलेगा या 5 रुपये का सिक्का निकलेगा। तो दोनों केस कितने हो गए, 20 + 10 30। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, फेवरेबल केस फॉर मोर देन
1 रुपीज कॉइन, 1 रुपीज कॉइन, ठीक है। तो इसके लिए कितना होगा भाई, एक से ज्यादा निकले तो एक से ज्यादा क्या होगा, 2 निकलेगा या 5 निकलेगा, यही तो कंडीशन है। तो कितना हो जाएगा 20 + 10 मतलब कितना आ जाएगा 30। क्लियर है यहां तक। अब वही चीज अपना प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है। ध्यान से देखना, फेवरेबल केस कितने हैं, फेवरेबल केस 30 और टोटल केस कितना है 180। तो ये कितना हो जाएगा 30/180, 0 से 0 कट गया, 3 बन जा 3, 6 जा तो 1/6। सेकंड का आंसर आ गया। आया समझ में मेरे ख्याल से, कोई समस्या, दोनों आंसर समझ में आ गए होंगे। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है, ठीक है, समझ में आया अच्छे से। तीसरा देखते हैं, मिटा देता हूं। व्हाट विल मोर लेस देन 5, तो देखना ध्यान से। तो यहां पे लिख लेते हैं, इसको मिटा के इसी सेम चीज यही रहेगी, मोर की जगह लेस देन कर लेते हैं, लेस देन 5 रुपीज कॉइन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 5 रुपए से कम के सिक्के निकले, तो 5 रुपए से कम के कितने सिक्के हैं, या तो 2 रुपए का निकलेगा, या 1 रुपए का, या 50 पैसे का। तो इन सबको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 100 + 50 + 20 कितना आ जाएगा 170। क्लियर है यहां तक। अब वही चीज प्रोबेबिलिटी इक्वल टू ध्यान से देखना, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। कितने हैं भाई साहब फेवरेबल 170 और टोटल 180, 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया 17/18, क्योंकि ये कटेगा नहीं। आया समझ में, तीसरे पार्ट का आंसर था ये तीसरे पार्ट का आंसर था। आया समझ में। अब चौथा रह गया, विल बी अ 1 रुपीज और 2 रुपीज कॉइन, ठीक है, ये मिटा देता हूं। चौथा पार्ट देखते हैं आप, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से समझना, बढ़िया क्वेश्चन है, केस स्टडी में आने लायक, ठीक है। क्या लिख रहा हूं मैं, फेवरेबल केस फॉर 1 रुपीज और 2 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज कॉइन मतलब या तो 1 रुपए का हो या 2 रुपए का। तो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं 50 और 2 रुपए कितने हैं 20, तो मतलब 50 + 20 कितना हो जाएगा 70। क्लियर है यहां तक। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वही चीज फेवरेबल केस कितने हैं 70, फार्मूला लिख देना, ठीक है, और टोटल केस कितने हैं 180। तो देखो 0 से 0 कट गया, अब ये कटेगा नहीं, 7/18 क्योंकि ऊपर प्राइम नंबर आ गया, यही इसका आंसर था। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल और बहुत आसान क्वेश्चन था, अल्टीमेट क्वेश्चन की कैटेगरी में ये क्वेश्चन बोल सकते हैं हम। अच्छे से समझ में आया, कोई समस्या, अच्छे से एक एक पॉइंट लिख लिया आपने, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, केस स्टडी में आ सकता है। अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। नोट डाउन कर लो, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। तो अब तक हमने 3 कॉइन वाले में वर्ल्ड प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन कर लिया था, जिसमें पिगी बैंक वाला था, और इसी में अब हम 3 कॉइन का वर्ल्ड प्रॉब्लम का एक और क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन है ये, 2-3 बार बोर्ड में आया हुआ है। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे। एक काम करता हूं, मैं वीडियो को यहीं रोकता हूं और आपको अपने से ट्राई करने के लिए क्वेश्चन देखता हूं, आप अपने से करो। कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखो मैं आपको समझाता हूं कि इसको करेंगे कैसे। बिल्कुल आराम से प्यार से क्वेश्चन समझते हैं। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपीज कॉइन 3 टाइम्स एंड नथिंग, नथिंग नहीं है, नोटिंग है, एंड नोटिंग, ठीक है, नोटिंग द आउटकम ईच टाइम। सर कितने को सिक्के उछाले, देखो यहां पे एक सिक्के को उसने 3 बार उछाला, तो कितने केस बनेंगे पहले ये कंफर्म है। तो ध्यान से समझना, एक को सिक्के को 3 बार, तो नंबर यहां पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आई बात समझ में, कितना होगा, देखो मैंने बताया था
कि जब भी सिक्का उछाले तो पहले 2 लिख दो, और कितनी बार उछाल रहा है 3 टाइम, तो 2 की पावर 3 मतलब कितना आ जाएगा 8, मतलब 8 केस बनेंगे। 8 केस कौन कौन से बनेंगे ध्यान से देखना, बहुत जबरदस्त मैं बता चुका हूं। 4 बार एच लिख लो पहले, और 4 बार टेल लिख लो ऐसे, ठीक है, और फिर 2 बार एच 2 बार टेल, फिर 2 बार एच और 2 बार टेल, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। आई बात समझ में? 8 केस बन गए, मतलब ये पूरा एक केस होगा इस तरीके से। आई बात समझ में? यहां तक समझ में आ गया? तो टोटल 8। अब क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं। रमेश विल विन द गेम इफ ऑल द शो द टॉसेस सेम रिजल्ट। अब रमेश तभी जीतेगा जब सेम रिजल्ट आएगा। सेम रिजल्ट कहां आ रहा है, ध्यान से देखना, सेम रिजल्ट यहां पे आ रहा है, इस पे और एक यहां पे, इन 2 जगह पे ही रमेश जीतेगा। आई बात समझ में? जब सेम रिजल्ट आएगा, तो सेम रिजल्ट यहीं पे आ रहा है, देखो ध्यान से, सेम रिजल्ट का मतलब समझ में आया? अब आगे देखो, आइदर ऑल 3 हेड्स और ऑल 3 टेल्स कॉइन्स। 3 कॉइन्स नहीं है, 3 टेल्स होगा यहां पे। यार क्वेश्चन कैसे बार बार गलत हो जा रहा है। 3 टेल्स, क्लियर है यहां तक? एंड लूजेज दैट गेम अदरवाइज, या वो इन्हीं 2 पे जीत रहा है और बाकी पे हार जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रमेश विल लूज द गेम। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 2 तरीके से करेंगे इसको, मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं। कई लोग क्या करेंगे कि ये ले लेंगे जीतने वाले को और उसको 1 में से माइनस कर देंगे। मैं कह रहा हूं इतना करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है सामने क्वेश्चन। भाई इन 2 हिस्सों पे वो जीत रहा है, इन 2 केसेस पे, बाकी सब केसेस में हार रहा है। तो हारने वाले केस कितने हो गए, देखो ध्यान से, यहां पे देखो 1 2 3 4 5 और 1 6। तो हारने वाले केस कितने हो गए 6। तो इन 6 केसेस पे रमेश हार रहा है, बस यही करना है। तो अब हम फेवरेबल आउटकम कितने लिख लेंगे, देखो ध्यान से, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इतने, अब फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स दैट रमेश विल लूजेज द गेम, रमेश विल लूजेज द गेम। कितने होंगे भाई साहब, ध्यान से देखो, 6। कितने हो गए 6। ये 6 केस जिसमें लाल लाल मैंने बताया है, अच्छे से समझ में आया? इसको यहां पे लिख के दिखा देना, 6 के 6 केस। चलो मैं लिख देता हूं कैसे, क्या कब हारेगा वो, एच टेल 1 केस, दूसरा हेड टेल हेड, तीसरा हेड टेल टेल, चौथा टेल हेड हेड, पांचवा टेल हेड टेल टेल हेड टेल, और छठा टेल टेल हेड टेल टेल हेड। क्लियर है यहां तक? इन 6 पे आएगा। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। क्लियर है यहां तक? कोई समस्या यहां तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। फेवरेबल कितने हैं, देखो ध्यान से, ये रे फेवरेबल कितने हैं 6 और टोटल कितने हैं 8। तो कितना आंसर आ जाएगा 3/4। यही इस सवाल का आंसर है। बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, जितनी बातें मैंने बताई उसको नोट डाउन करना, ताकि फ्यूचर में किसी तरह की कोई समस्या ना आए। आया समझ में? और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। खुश रहो, स्वस्थ रहो और तैयारी बहुत अच्छी करते रहो, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से।